नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 27वें टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच में खेला जाएगा। जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है अर्नोस वाले ग्राउंड, वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस डेथ में बॉलिंग करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे लैटिन दास का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं लैटिन दास को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप लैटिन दास को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्कॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्कॉट को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो स्कॉट को ड्रॉप करके लैटिन दास को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जाकिर अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जाकिर अली को ड्रॉप करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे शंटो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शंटो को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मैक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मैक्स को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी डॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरिद्वार को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें माइकल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं माइकल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हसन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें विक्रमजीत सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं विक्रमजीत सिंह को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें बारसी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें तेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे महमूदुल्लाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कर रहे हैं तो आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं महमूदुल्लाह को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें बेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वेस को
रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें साकिब अल हसन, साकिब अल हसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनके ओवर कट रहे हैं। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं साकिब को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें लोगन, लोगन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लोगन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें शायब ब्रांड, शायब ब्रांड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नैदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं शायब ब्रांड को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो शायब ब्रांड को ड्रॉप करके साकिब अल हसन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मेहंदी हसन, मेहंदी हसन के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें राशिद हुसैन, राशिद हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं राशिद हुसैन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सोमिया सरकार, सोमिया सरकार के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आफिफ हुसैन, आफिफ हुसैन के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे तास्किन अहमद, तास्किन अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं तास्किन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रहमान, रहमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रहमान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें पॉल वैन, पॉल वैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं जब नैदरलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉल वैन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें किंगमा, किंगमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नैदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं किंगमा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें इस्लाम, इस्लाम के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाकिब, शाकिब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शाकिब को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें आर्यन दत्त, आर्यन दत्त के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रिंगल, प्रिंगल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नेदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रिंगल को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर प्रिंगल को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो लैटिन दास, साकिब अल हसन या फिर संटो को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे तास्किन अहमद, मिलेंगे रहमान, मिलेंगे
और साथ में आपको लोगन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। आप हैरी ड्रॉय को ट्राई करके चल सकते हैं, साकिब को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप बेस को फर्स्ट इनिंग में जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।